अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भलोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सबको ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रजमंडल दर्शन के ब्रज 84 कोष परिक्रमा में सबको स्वागत है। आज हम 11वां दिन पे पहुंचे हैं। आज हम बद्रीनाथ परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी के नहाने धोने की आवाज से हमारी आंखें खुल गई। पास के गांव की युवतियां और बुद्ध स्त्रियां पुरुषों के आने से पहले वहां स्नान के लिए आई हैं। उनके द्वारा गाए जा रहे मधुर गीत मानो प्रातःकालीन चेतन वायु पर प्रवाहित हो रहे हैं। कितना सरल, निष्पाप तथा निष्कपट जीवन है उनका। स्नान के बाद वे सब मंदिर में भगवान को प्रणाम करने गई। दूर बैठे भी हमें उनकी भक्ति भरी वाणी सुनाई देती है। कुछ दिनों से प्रातः समय मंगल आरती समाप्त होने तक आकाश में सितारे अदृश्य हो रहे हैं। आदि बद्री में व्याप्त शांति तथा पर्वतों के शिखर से बहती वायु स्थान को एक आदर्श आध्यात्मिक स्वर्ग बनाती है। यहाँ यह समझना अत्यंत सरल हो जाता है कि विशाल प्रकृति के सामने हम कितने तुच्छ हैं। मैं आज सुबह से गहन चिंतन कर रहा हूँ। प्रतीत होता है कि अन्य भक्त भी चिंतन मग्न है। भक्तों के साथ चर्चाओं में हमारा विचार सामने आते हैं और वैष्णवों के निकट संग में उन्हें उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं। मोर कूदते हुए एक वृक्ष से दूसरे पर उड़ रहे हैं। बंदर और गिलहरियों के उछल कूद गायों का मनोरंजन कर रही है। पक्षियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान है। निस्संदेह ब्रजमंडल प्राकृतिक सौंदर्य की पराकाष्ठा है। और क्यों ना हो, यह कृष्ण की भूमि जो है। हम जप कर रहे थे कि निकट की पहाड़ी से एक बालक की पुकार सुनाई पड़ी। वह अपनी बकरियां को चराने जा रहा है। हमें ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण भी किसी पहाड़ी पर अपनी गायें चराए हुए देखे जाएंगे। क्या तुमने वह ध्वनि सुनी? श्री कृष्ण की बांसुरी जैसी, परंतु वह वृक्ष के बीच से बहती वायु की ध्वनि है। एक दिन नंद महाराज के मन में अपने परिवार के साथ बद्रिकाश्रम तथा केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने भगवान नारायण से एक पुत्र की कामना की थी और श्री कृष्ण जन्म के पश्चात वे भगवान बद्रीनारायण की पूजा करके आभार व्यक्त करना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि नंद महाराज या ब्रजवासी ब्रज छोड़कर कहीं जाएं। इसलिए वे उन सबको स्थान पर लाए और यहाँ की सब लीला स्थलियों एवं भगवान के पार्षदों के दर्शन कराए। आज हम भी ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनमें से कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। प्रथम नर नारायण पर्वत। प्रातः शीघ्र सब तक मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए और पिछले द्वार से पंक्तिबद्ध निकलकर नारायण पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चट्टान खड़ी है। हमारी तेज श्वास के साथ कीर्तन तथा हमारे पैरों तले चमचमाते कंकर पत्थरों की आवाज ही यहाँ चारों ओर शांत वातावरण में एकमात्र ध्वनि है। पीछे छूट गए भक्तों को साथ लेने के बहाने हमने बीच में ठहर कर थोड़ा विश्राम किया। पर्वत के ऊपर पहुंचकर हम कुछ दूरी चले। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य प्रशंसनीय है। तत्पश्चात हम घाटी की दूसरी ओर उतर आए। हमारे सम्मुख है नर पर्वत। हमें लगता था कि पर्वत चढ़ना कठिन कार्य है, परंतु पर्वत से उतरना उससे भी अधिक दुष्कर है। न केवल ढलना का खतरा ढलान ढला न केवल ढलान का खतरा, अपितु हमें स्वयं को चट्टानों के फिसलने तथा कंटली झड़ियों से भी बचना होगा। नर नारायण ऋषि के इस तपोभूमि में तपस्या का आनंद ले रहे हैं भक्तों की दृढ़ता देखकर मैं विस्मित रह गया। चाहे बच्चे हो या वृद्ध, उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। निस्संदेह आदि बद्री का पर्वत हिमालय के बद्रीनाथ से कहीं छोटा है, परंतु कई बार ऐसा अनुभव होता है मानो हम वास्तव में उन ऊंची पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। लक्ष्मण झूला।
कुछ देर बाद नीचे झुककर झांकने पर हमें लक्ष्मण झुलाए दिखाई पड़ा। इस पर लाल ध्वजा लहरा रही है। दो पर्वतों के बीच स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। हमने अनेक सुंदर मुस्कुराते श्री विग्रह के दर्शन किए और थोड़ा विश्राम किया। यहाँ का दृश्य मनोरम है और एक ही दृष्टि में हमें आदि बद्री के आसपास स्थित अनेक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई पड़े। संगम नर पर्वत की ओर मुख करके खड़े होने तथा घाटी के उस पार उत्तम उत्तर पश्चिम दिशा में देखने पर गंगा एवं सरस्वती नदियों के सूखे तल दिखाई देते हैं। यहाँ इन दोनों का संगम होता है। दूर हमारी बाई और गंधमार्दन पर्वत है और दूर दाई और त्रिकुट पर्वत। यहाँ से बाई और कुछ दूरी पर देव सरोवर नामक एक सरोवर भी है। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय वन में विचरण तथा वार्तालाप करते हुए राधा कृष्ण देव सरोवर पर आए और इसके किनारे बैठ गए। यहाँ उन्हें भृगु मुनि दिखाई दिए जो 60,000 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर दिव्य युगल राधा कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें पुकार लगाई, परंतु मृत्यु के अति निकट होने के कारण मुनि को सुनाई नहीं पड़ा। तब भगवान उनकी अंतर्दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए। भ्रमित होकर जब मुनि ने अपने नेत्र खोले तो उनके सम्मुख परम अद्भुत दृश्य था। उनके सामने साक्षात राधा कृष्ण आनंद खड़े थे। आनंदातिरेक में उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, हार्दिक स्तुतियों की और फिर उनके चरण पर गिरकर अपना देह त्याग कर दिया। भगवान के प्रति उनके उत्कट प्रेम के कारण उनका शरीर पिघलकर बह गया। लक्ष्मण झूला के निकट बनी सीढ़ियां से हम नीचे उतरे और सूखी नदी के किनारे से त्रिकुट पर्वत की ओर चलने लगे। घनी हरियाली तथा शीतल स्वच्छ वायु हमें काल एवं श्वास एवं स्थान से परे ले आई। भक्तिन ओल्गा अपने उद्गार कहती है, मुझे पर्वत अच्छे लगते हैं और ये पर्वत तो विशेष है क्योंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित है। इसके इससे इनका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। दुर्भाग्य कहिए कि मैं इन वनों में भ्रमण एवं जप करते हुए अधिक समय नहीं बिता सकती। प्रातःकालीन प्रवचन के लिए हम घाटी की तलहटी में रुके। गाय हमारा बीच घूम रही है और हम अपने अतिथि वक्ता की प्रतीक्षा में हैं। लगता है कि बद्रीनाथ परिक्रमा काफी लोकप्रिय है। प्रत्येक वर्ष जब हम यहाँ होते हैं, दूर दूर से अनेक वरिष्ठ भक्त हमें अपना संग देने यहाँ आते हैं। इसलिए प्राय प्रातःकालीन प्रवचन में अनेक वक्ता रहते हैं। इस वर्ष सुभग स्वामी, कदम कानन स्वामी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी एवं यशोमती नंदन प्रभु हमारे विशेष अतिथियों में से हैं। प्रति वर्ष के समान दीनबंधु प्रभु भी अपने परिक्रमा दल के साथ यहाँ आए हैं। प्राय बद्रीनाथ परिक्रमा के दिन राम एकादशी पड़ती है। इस वर्ष भी यही हुआ। इस दिन हम चलने के कम समय तथा भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन में अधिक समय बिताते हैं। उपवास दो शब्द से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट तथा वास अर्थात रहना। इस प्रकार उपवास का अर्थ हुआ भगवान के निकट रहना। उपवास चाहे अन्न से हो या जल से, शारीरिक मांगों की और कम ध्यान देना उपवास का आंशिक अर्थ होता है। उपवास का वास्तविक उद्देश्य है भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करके श्री कृष्ण के निकट आना। भगवान श्रवण कीर्तन द्वारा स्वयं को उजागर करते हैं और तब हम उनका स्मरण करके उनके निकट वास एवं उनके संग का आस्वादन कर सकते हैं। इसके लिए बद्रीनाथ अत्यंत अनुकूल स्थल है। एक समय श्री नारद मुनि वैकुंठ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मी जी को श्री नारायण की सेवा करते देखा। भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का आनंद ले रहे थे। विचार करके नारद मुनि ने कहा, भगवान मैं जब भी आता हूँ तो यही दृश्य देखता हूँ। आप शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की सेवा में होती है। जब मैं विश्व भर में आपके महिमा का प्रसार करने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही उत्तर देता हूँ, आप लेटे हैं और लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रही है। हे भगवान, आपके लिए अपने ऐश्वर्य का उपभोग करना सर्वथा उचित है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु मैं इसलिए चिंतित रहता हूँ कि सामान्य लोग आपकी शिक्षाओं तथा कार्यों दोनों का पालन करते हैं। आपके कार्यों को सुनकर लोगों को वही करने की प्रेरणा मिलेगी। वे वही भ्रामक निष्कर्ष निकालेंगे कि जीवन का उद्देश्य भोग करना है। यद्यपि आपने ब्रह्मा जी को पहला आदेश तपस्या करने का दिया था, परंतु आपकी लीलाओं की कहीं तब दिखाई नहीं देता। सामान्य लोग महाजनों का अनुगमन करते हैं। इसलिए हे भगवान, मेरे विचार में यदि आप तपस्या करके यह आदर्श स्थापित करें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग नहीं आत्म साक्षात्कार है,
तो वह अधिक उचित होगा। आपका अनुगमन करके लोग शुद्ध होंगे। भगवान नारायण ने नारद मुनि के प्रस्ताव को गंभीरतापूर्वक सुना और उनका निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को कुछ समय नागलोक में रहने का सुझाव दिया और उनकी अनुपस्थिति में तपस्या के लिए उचित स्थान खोजने लगे। सामान्यतः पर्वत, गुफाएं एवं वन के एकांत में तपस्या की जाती है। यह विचार करके वे बद्रिकाश्रम आए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्व काल में यह स्थान केदारखंड नाम से जाना जाता था। तपस्या के लिए यह स्थान उन्हें अत्यधिक भाया, परंतु पहले से ही कोई वहां रह रहा था। भगवान शिव एवं पार्वती देवी वहां रहकर तपस्या कर रहे थे। प्रतिदिन प्रातः वे तप्त कुंड में जाते और वहां के गर्म झरनों में स्नान करते। ब्रजधाम में तपस्या कुंड का जल शीतल है, परंतु हिमालय में गर्म है। एक दिन उन्हें वहां रोता हुआ एक छोटा सुंदर शिशु दिखाई दिया। पार्वती तुरंत आकर्षित हो स्नेह से भर गई। वे उस बालक को उठाकर उसकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु शिवजी ने मन में संदेह था। उन्होंने पार्वती को चेतावनी दी कि उस बालक को हाथ न लगाए। उन्हें उस बालक के साथ आने वाली कठिनाइयों का भान हो रहा था, परंतु वात्सल्य भावनाओं से भरी पार्वती नहीं मानी और शिशु को घर लेने के बाद बिस्तर पर सुलाकर शिवजी के साथ स्नान करने चली गई। तप्त कुंड में स्नान करके जब वे दोनों घर पहुंचे तो भीतर से द्वार बंद देखकर विस्मित रह गए। इतना ही नहीं, जिस बिस्तर पर वे उस शिशु को छोड़कर गए थे, अब वहां भगवान नारायण लेटे थे। मुस्कुराते हुए भगवान ने बताया कि उन्हें वह स्थान बहुत अच्छा लगा और वे वहां रहकर तप करना चाहते हैं। उन्होंने शिव पार्वती से कोई अन्य स्थान खोजने के लिए कहा। शिवजी ने पार्वती को उनकी बात न सुनने के लिए डांटा। तब शिवजी वहां से केदारनाथ चले गए। केदारनाथ भी हिमालय में ही स्थित है। कल हम ब्रज केदारनाथ जाएंगे। इसी बीच लक्ष्मी देवी वैकुंठ लौट आई, परंतु उनके प्रिय श्री नारायण वहां नहीं थे। चिंतित हो वे पूरे ब्रह्मांड में उन्हें खोजने लगे। अंततः वे केदारखंड आई। वहां नारायण को तपस्या करते देखते देखकर लक्ष्मी जी के मन में उनकी सेवा की तीव्र इच्छा हुई। परंतु वे क्या करे, उन्हें समझ नहीं आया। श्री नारायण तपस्वी के रूप में थे और लक्ष्मी जी स्त्री रूप में। तब उन्होंने बद्री के वृक्ष बनकर भगवान को छाया दी। वहीं से बद्री नारायण नाम की उत्पत्ति हुई। ब्रज बद्रीनाथ से लौटते समय हमारी बाईं ओर हरिद्वार एवं हर की पौड़ी भी है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में है और हर की पौड़ी हरिद्वार का सर्व प्रमुख स्थल है। हम दाएं मुड़े और नर नारायण मंदिर की ओर चल दिए। योग माया मंदिर, यह नर नारायण मंदिर जाने से पहले हमारा अंतिम पड़ा हुआ योग माया मंदिर। योग माया को दंडवत कर प्रणाम करके हमने उनसे आश्रय की याचना की, जिससे हम सेवा द्वारा श्री कृष्ण को पूर्ण संतुष्ट कर सके। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योग माया समावृत है, अर्थात अपने योग माया शक्ति द्वारा आच्छादित है। मंदिर प्रांगण में पहुंचते तो कुछ पुरुष भक्त तपस्या कुंड में जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगे। आज एकादशी है और हमने नाश्ते से उपवास किया। प्रसाद दोपहर 1 बजे होगा। अन्न के बिना भी विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। श्यामा खिचड़ी, पनीर सब्जी, आलू चिप्स, फ्रूट सलाद, चटनी, पकोड़े, श्यामा चावल की खीर और सिंगाड़े की पूरी। भगवान ने मन के बीच हमें इतना भव्य भोजन प्रदान कर दिया। एक भक्त ने टिप्पणी की, तपस्या करने का इतना फल। दूसरे ने भी पलटकर कहा, प्रभु यही तो है युक्त वैराग्य। परिक्रमा सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित है। हजारों मील की यात्रा करके परिक्रमा में भाग लेने आए भक्तों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनका जीवन कभी इतना सादा भी हो सकता है। यहाँ का पानी अब तक का सबसे कठोर पानी रहा है, जिससे हमारे वस्त्र फीके पड़ने लगे। हम खुले आसमान के नीचे स्नान करते थे। हैंडपंप के चारों ओर लाल चिट्टियां की बस्ती पानी खींचने की तपस्या को बढ़ा रही थी। कुछ भी हो, यह बद्रिकाश्रम है। यहाँ तपस्या जीवन का सहज अंग है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उच्च लक्ष्य हेतु शिक्षा से शारीरिक असुविधाओं को सहन करना ही तपस्या है। चतुर्भुज दास कहते हैं, घर पर मेरा जीवन आरामदायक है। मैं सदैव बिस्तर पर सोता हूँ, बिना जूतों के बाहर नहीं निकलता तथा अपने प्रियजनों से घिरा रहता हूँ। यहाँ परिक्रमा पर कोई सुविधा नहीं है, परंतु फिर भी इतना आनंद है। एक अन्य भक्तों ने कहा, मेरा भी यही अनुभव है। परिक्रमा पर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2 जोड़ी कपड़ों में रह सकता हूँ तथा एक बाल्टी पानी में स्नान कर सकता हूँ। अब मैं समझा
कि ठंडे पानी में नहाने से कोई मरता नहीं है और कठोर भूमि पर भी अच्छी नींद आ सकती है। परिक्रमा पर यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि उस समय हमारा मन शारीरिक सुविधाओं से अनासक्त तथा भक्तिमय कार्यों से आसक्त रहता है। तीसरे वक्त ने कहा, वैदिक भारत का सिद्धांत तथा सादा जीवन उच्च विचार। परिक्रमा पर हमें पूरी तरह इसका पालन करने का अवसर मिलता है। मेरे विचार में जो लोग इस सिद्धांत के अनुयायी हैं, उन्हें अवश्य परिक्रमा का अनुभव होना चाहिए। ऐसे अनुभव हमें छह गोस्वामी के जीवन की एक झलक देता है, दिखाता है। षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार गोस्वामी गण भौतिक ऐश्वर्य के बोझ से मुक्त जीवन जीते थे। वे सदैव श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के दिव्य प्रेम रूपी सागर में निमग्न रहते और उस सागर के तरंगों में निरंतर बार बार गोते लगाते। उनके निर्देशों का पालन करके हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और कदाचित किसी दिन उस प्रेमामृत सागर की एक बूंद का रसास्वादन भी कर सकते हैं। हम उनके चरण चिन्हों का यथासंभव अनुगमन करने के लिए आज के पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। संकीर्तन यज्ञ कलियुग का सर्व प्रमुख यज्ञ है। हम अपनी शारीरिक मांगों को इसलिए भूले हैं जिसे हम मधुर कीर्तन, कथा, ग्रंथों तथा भगवत चर्चाओं रूपी सागर में गोते लगा सके। इस प्रकार हम धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे। पूरे दिन परिक्रमा के दौरान बच्चों ने भजनों का अभ्यास किया। तपस्या कुंड के तट पर संध्याकालीन कार्यक्रम के पश्चात हम उनकी प्रस्तुति सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल की तरह आज भी आकाश सितारों से सजा है। बच्चों की पवित्रता आकर्षक है। कुछ भक्तों ने देर रात तक भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बद्री नारायण की जय। श्री नर नारायण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।